आदित्य के इल्जाम सुनकर प्रीति की आंख भर आई और वो एकटक उसे देखने लगी। अविनाश को भी उसका प्रीति से इस तरह बात करना अच्छा नहीं लगा, पर आदित्य को टोकने की वो भी हिम्मत नहीं कर पाया। पर ये सारा तमाशा देखकर अहाना मंद मंद मुस्कुरा रही थी। आदित्य ने अपने कदम प्रीति की ओर बढ़ाए और गुस्से में बोला, मुझे कभी नहीं लगा था प्रीति कि एक प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए तुम इस हद तक गिर जाओगी। जिस लड़की ने तुम्हें यहाँ नौकरी दी, तुमने उसके साथ ही चीटिंग की, उसे धोखा देकर उससे उसका प्रोजेक्ट छीन लिया तुमने। तभी अहाना उसकी बांह पकड़कर बोली, आदित्य मुझे लगता है कि कहीं कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। मुझे प्रीति पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। आदित्य ने प्रीति को घूरते हुए अहाना का हाथ हटाया और प्रीति के पास आकर आहिस्ता से बोला, धोखेबाज लोगों से मुझे सख्त नफरत है प्रीति। आज तुमने अहाना के साथ वही किया जो सालों पहले तुम्हारे परिवार ने मेरे परिवार के साथ किया था। ये सुनकर प्रीति की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सिर झुकाकर रोने लगी और उससे एक शब्द भी नहीं बोला गया। तभी आदित्य फिर से बोला, आज के बाद तुम इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करोगी। मैं अभी और इसी वक्त ही प्रोजेक्ट अहाना को देता हूँ, क्योंकि ये इसका हक है, इसकी मेहनत है। आज के बाद तुम इस ऑफिस में सिर्फ वही करोगी जो तुम्हारा काम है, मेरे लिए कॉफी लाना, समझी तुम? और अगर तुम ये काम नहीं करना चाहती हो तो ये जॉब छोड़कर जा सकती हो। प्रीति ने नजरें उठाकर उसकी ओर देखा और फिर बिना कुछ कहे धीमे धीमे कदमों से अपने कैबिन में चली गई। आदित्य ने गुस्से में अपने हाथ में पकड़ी फाइल फेंकी और अपने कैबिन में आ गया। अहाना कुछ पल वहीं खड़ी होकर मन ही मन मुस्कुराए और आदित्य के पीछे आते हुए बोली, आदित्य मेरी बात तो सुनिए प्लीज। सबके जाते ही अविनाश ऑफिस स्टाफ की ओर देखकर बोला, बैक टू वर्क गाइस, सब जाकर अपना अपना काम करो, गो। उसके इतना कहते ही सब प्रीति के बारे में बातें करते हुए वहां से चले गए। रिया प्रीति के कैबिन में जाने लगी, पर तभी अविनाश उससे बोला, रिया रिसेप्शन पर जाओ राइट नाउ। रिया ने प्रीति के कैबिन की ओर देखा और फिर उदास होकर वहां से चली गई। उसके जाते ही अविनाश ने जमीन पर पड़ी फाइल उठाई और उसे खोलकर देखने लगा। फाइल देखते ही वो मन ही मन बोला, ये तो वही डिजाइन्स है जो प्रीति ने बनाए थे। तो फिर सर ने ऐसा क्यों कहा कि ये अहाना के डिजाइन्स है? वो कुछ पल वहीं खड़ा सोचता रहा और फिर प्रीति के कैबिन की ओर बढ़ा। उसने जैसे ही कैबिन का डोर खोला तो देखा कि प्रीति रोते हुए अपना सामान बैग में डाल रही थी। अविनाश ने दरवाजा फिर से बंद कर दिया और सोच में पड़ गया। वो तेजी से वेटिंग रूम में आया और उसने वहां रखा सिस्टम ऑन किया। सिस्टम पर प्रीति की मेल आईडी अभी भी खुली हुई थी, शायद वो उसे लॉग आउट करना भूल गई थी। अविनाश ने तुरंत उसके मेल ओपन किए और उसकी बनाई प्रेजेंटेशन ओपन करके देखने लगा। प्रेजेंटेशन देखकर वो खुद से बोला, प्रीति ने अपने बनाए डिजाइन से ही ये प्रेजेंटेशन तैयार की है। तो फिर सर को इतनी बड़ी गलतफहमी हो कैसे गई कि ये अहाना के डिजाइन्स है, जबकि कल सुबह मैंने खुद प्रीति के डिजाइन्स देखे थे और ये वही डिजाइन्स है। कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या, कैसे पता किया जाए? सर शायद प्रीति को उस गलती की सजा दे रहे हैं जो उसने की ही नहीं है। सबके सामने सर ने उस लड़की की कितनी बेइज्जती की। सर को बिना सच जाने ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे पता करना होगा कि सर को ये गलतफहमी हुई कैसे। दूसरी ओर आदित्य ने अपने कैबिन में आते ही गुस्से में अपने टेबल पर हाथ मारा, जिससे टेबल पर रखा सारा सामान फर्श पर जा गिरा। ये देखकर अहाना तुरंत उससे बोली, आदित्य प्लीज आप थोड़ा शांत हो जाइए, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं होता है, जस्ट रिलैक्स प्लीज। अहाना मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, इस वक्त मैं बहुत गुस्से में हूँ और नहीं चाहता कि मैं अपना गुस्सा तुम पर निकालूं, इसलिए प्लीज लीव मी अलोन, अकेला छोड़ दो मुझे। ठीक है आदित्य, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं इस वक्त यहाँ से चली जाती हूँ। इतना कहकर वो वहां से चली गई, पर वो आदित्य के कैबिन से बाहर आते ही मुस्कुराने लगी। उसने अपने कदम प्रीति के कैबिन की ओर मोड़ लिए और उसके कैबिन के दरवाजे पर लगे मिरर से देखा कि प्रीति रोते हुए अपना सारा सामान बैग में डाल रही थी। वो मन ही मन बोली, ये तो बस मुझसे मेरा प्रोजेक्ट छीनने की सजा है प्रीति, पर अगर तुमने मुझसे आदित्य को छीनने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। गुड बाय मिस प्रीति। इतना कहकर वो गुस्से में अपने कैबिन में चली गई। प्रीति ने भी अपना बैग उठाया और रोते हुए वहां से जाने लगी। तभी वेटिंग रूम से बाहर आ रहे अविनाश की नजर उस पर पड़ी और वो दौड़ता हुआ उसके पास आया। कहाँ जा रही हो प्रीति? उसने पूछा। प्रीति ने अपने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, इतने घटिया इल्जाम सुनने के बाद अगर मैं यहाँ रुकी तो अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगी।
अविनाश ने उसे समझाया, देखो प्रीति, सर ने तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला है, इसलिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और मैं जानता हूँ कि वो ब्लूप्रिंट और प्रेजेंटेशन तुमने खुद तैयार की थी। लगता है सर को कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। तुम्हें जॉब छोड़कर जाने की बजाय उनकी गलतफहमी दूर करनी चाहिए, सच सबके सामने लाना चाहिए। परेशानी से भागना परेशानी का हल नहीं होता प्रीति। उसकी बातें सुनकर प्रीति गुस्से में बोली, अब अगर सच आदित्य सर के सामने आ भी जाए तो भी मैं इस ऑफिस में काम कभी नहीं करूंगी। मुझे मेरा आत्मसम्मान इस नौकरी से कहीं ज्यादा प्यारा है, इसलिए मैं यहाँ रुककर अपने आत्मसम्मान की और धज्जियां नहीं उड़ाना चाहती। आई एम सॉरी सर। इतना कहकर वो वहां से चली गई। अविनाश वहीं खड़ा उसे जाते देख रहा था। उसे प्रीति का इस तरह जाना अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो उसे रोक भी नहीं पाया। प्रीति की आंखों से ओझल होते ही वो फिर से सोच में पड़ गया और फिर अहाना के कैबिन में आया। अहाना, ये ब्लूप्रिंट्स तो प्रीति ने ही बनाए थे और उसने अपने बनाए ब्लूप्रिंट से ही प्रेजेंटेशन दी थी, तो फिर आदित्य सर को इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई? अविनाश ने पूछा। अहाना हल्की बक्की रह गई। वो मन ही मन बोली, ओह गॉड, मैं ये कैसे भूल गई कि अविनाश ये जानता है कि ये ब्लूप्रिंट्स प्रीति ने बनाए हैं। उसने कुछ पल सोचा और फिर बोली, यही तो मैं भी सोच रही हूँ अविनाश, कि आदित्य को इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कैसे। मैंने उनकी गलतफहमी दूर करने की बहुत कोशिश की, पर तुम तो उन्हें जानते ही हो, जब वो गुस्से में होते हैं तो किसी की नहीं सुनते। और फिर ये फाइल प्रीति के कैबिन से ही मिली थी, वो भी आदित्य के सामने। अविनाश गुस्से में बोला, पर इस फाइल के प्रीति के कैबिन में मिलने से ये तो साबित नहीं हो जाता कि प्रीति धोखेबाज है। ये प्रोजेक्ट उसने अपनी मेहनत और समझदारी से हासिल किया था, किसी को धोखा देकर नहीं। और आज भी अगर उस लड़की ने अपने बारे में सोचा होता तो मिस्टर खुराना का कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथों से जा सकता था, पर उसने हमारी कंपनी के बारे में सोचकर युग को माफ कर दिया और आज फिर वो प्रोजेक्ट हमारे हाथों से जाने से बच गया। मैं जानती हूँ अविनाश, इसलिए तो ये सोच रही हूँ कि आदित्य की गलतफहमी कैसे दूर करूँ। हमें प्रीति की मदद करनी चाहिए, वरना आज उससे प्रोजेक्ट छीना गया है, कल उस बेचारी की नौकरी चली जाएगी। अहाना के इतना कहते ही अविनाश बोला, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अहाना, क्योंकि प्रीति खुद ही ये जॉब छोड़कर चली गई है। क्या प्रीति ये जॉब छोड़कर चली गई? अहाना ने हैरान होने का नाटक करते हुए पूछा। अविनाश ने अपसेट होकर जवाब दिया, हाँ अहाना, सारे स्टाफ के सामने सर ने उसकी इतनी इंसल्ट की तो वो बेचारी यहाँ कैसे रुकती, चली गई वो। आज सर की छोटी सी गलतफहमी और गुस्से की वजह से मेहरा ग्रुप ऑफ कंपनी ने एक बहुत अच्छी एम्प्लॉय को खो दिया है। आज जिंदगी में पहली बार मुझे किसी के इस ऑफिस को छोड़कर जाने पर अफसोस हो रहा है, पर आई प्रॉमिस प्रीति ज्यादा दिनों तक इस ऑफिस से दूर नहीं रहेगी। मैं सर की गलतफहमी दूर करके उसे इस ऑफिस में फिर से लेकर आऊंगा, और वो भी पूरे रिस्पेक्ट के साथ। दूसरी ओर आदित्य अपने कैबिन की खिड़की के पास परेशान खड़ा बाहर देख रहा था। तभी उसकी नजर प्रीति पर पड़ी, जो सामने बस स्टैंड पर खड़ी बस के आने का इंतजार कर रही थी। तभी एक बस वहां आकर रुकी और वो उसमें बैठकर वहां से चली गई। आदित्य गुस्से में बोला, पहले तो इस लड़की ने इतनी बड़ी गलती की और माफी मांगने की बजाय ऑफिस छोड़कर चली गई। गलती मेरी ही थी, जो मैं ये भूल गया था कि इसकी रगों में ठाकुर सुखदेव सिंह का खून दौड़ रहा है। खून को तो अपना रंग दिखाना ही था। बचपन से शायद इस लड़की ने झूठ, फरेब और धोखा देना ही सीखा है। आज के बाद मैं इस लड़की की शक्ल भी नहीं देखना चाहता, कभी नहीं। इतना कहकर वो गुस्से में अपनी चेयर पर बैठा और फाइल्स देखने लगा, पर रह रहकर उसे बार बार प्रीति का ही ख्याल आ रहा था। उसे बीती रात प्रीति का उसके सीने से लगकर रोना याद आया तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी ओर अविनाश की बातें सुनकर अहाना घबरा गई और उसके पास आकर बोली, अविनाश, इस वक्त आदित्य बहुत गुस्से में है और वो किसी की नहीं सुनेंगे। अगर हमने इस वक्त उनसे बात की तो वो गुस्से में हमें भी नौकरी से निकाल देंगे, इसलिए इस वक्त हमारा उन्हें सच बताना ठीक नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि हमें उनका गुस्सा कम होने का इंतजार करना चाहिए। अविनाश सोच में पड़ गया, पर फिर बोला, शायद तुम ठीक कह रही हो, हमें कल तक का इंतजार करना होगा। अहाना ने सुकून की सांस ली और उसकी जान में जान आ गई। वो मन ही मन बोली, अब वो लड़की इस ऑफिस में कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। मुझे कुछ भी करके तुम्हें आदित्य को सच बताने से रोकना होगा, और इसके लिए मुझे आदित्य के गुस्से को और हवा देनी होगी, उनकी गलतफहमी और बढ़ानी होगी, ताकि सच सामने आने पर भी वो वही देखें
जो मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ। अहाना मुस्कुराए और अविनाश की बांह पर हाथ रखकर बोली, मुझे सच में प्रीति के लिए बहुत बुरा लग रहा है अविनाश। कल उसने मिस्टर खुराना के सामने जिस तरह से प्रेजेंटेशन दी थी, सच में देखने लायक थी। बेचारी ने आदित्य के लिए इतना कुछ किया, पर बदले में उसकी नौकरी चली गई। मुझे उस बेचारी पर बहुत दया आ रही है। डोंट वरी अहाना, इस ऑफिस में आज तक कभी किसी के साथ गलत नहीं हुआ है, तो प्रीति के साथ भी मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। वो पूरे सम्मान के साथ इस ऑफिस में लौटेगी। इतना कहकर अविनाश फाइल वहां रखकर चला गया। उसके जाते ही अहाना परेशान होकर चेयर पर बैठ गई। ऑफिस ओवर पूरे होते ही आदित्य अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि सारा परिवार उसकी सगाई की तैयारियों में लगा हुआ था। लिविंग रूम में एक टेबल पर ज्वेलरी और साड़ियों का मिलासा लगा हुआ था। आदित्य बिना किसी से कुछ कहे सीधा अपने कमरे में जाने लगा तो लता की नजर उस पर पड़ गई और वो तुरंत बोली, आदि अच्छा हुआ जो तू आ गया। देख, माँ ने जोधपुर से अहाना के लिए सगाई और शादी की ज्वेलरी मंगवाई है। कितनी खूबसूरत ज्वेलरी है। अहाना इन्हें पहनकर बिल्कुल किसी राजकुमारी की तरह लगेगी। ये सब मेरी समझ से बाहर की बातें हैं बड़ी माँ, इसलिए प्लीज मुझे इन सब से दूर ही रहने दीजिए और प्लीज मेरे लिए एक कॉफी भिजवा दीजिए। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। ये सब देखकर सुमन मुस्कुराते हुए बोली, भाभी आप तो आदित्य को बचपन से जानती हैं। उसे न तो लड़कियों में कभी कोई दिलचस्पी रही है और न ही लड़कियों की चीजों में। लता उदास हो गई और बोली, कैसे रहेगी सुमन? बचपन से आदि जो सपना देख रहा है, उस सपने ने कभी उसे किसी और चीज के बारे में सोचने ही कहाँ दिया है। लता की बातें सुनकर सुमन और उसके पास बैठे रघुवेंद्र के चेहरे के जैसे रंग ही उड़ गए। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सुमन हड़बड़ाते हुए बोली, मैं आदि के लिए कॉफी बना देती हूँ, उसे नौकरों के हाथों की कॉफी पसंद नहीं है। वो तुरंत वहां से उठकर किचन में चली आई। किचन में आते ही उसने अपना पसीना पोंछा और खुद से बोली, अगर ऐसे घबराएगी तो तेरी ही वजह से ये सच सामने आ जाएगा कि जो सपना आदित्य बचपन से देखता आ रहा है वो सपना नहीं बल्कि उसकी जिंदगी की हकीकत है। सपने में जिस बच्चे की वो शादी देखता है वो बच्चा वो खुद है। तभी रघुवेंद्र ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो सुमन घबरा गई, पर रघुवेंद्र को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए बोली, पता नहीं, जब भी आदित्य के सपने वाली बात सामने आती है तो मुझे एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। बस यही डर सताने लगता है कि कोई मुझसे मेरे बच्चे को छीन न ले। रघुवेंद्र ने तुरंत अपने आसपास देखा और आहिस्ता से बोले, सुमन तुम्हारा यही डर एक दिन हमारे बच्चे को हमसे दूर कर सकता है। आदि हमारा बेटा नहीं है, ये बात हम दोनों के अलावा कोई नहीं जानता और न ही कभी कोई जान पाएगा। तुम बेवजह डरना बंद कर दो। पर अगर कभी किसी दिन वो बच्ची जो आदित्य के साथ उस फोटो में दुल्हन बनी नजर आ रही है उसके सामने उसकी पत्नी के रूप में आकर खड़ी हो गई तो क्या करेंगे हम? सुमन बोली, ऐसा कुछ भी होने से पहले हमारे आदित्य की शादी अहाना से हो जाएगी। और वैसे भी बाल विवाह अब गैर कानूनी है, ऐसी शादी को कानून नहीं मानता। सुमन फट से बोली, पर अगर आदित्य ने मान लिया तो? अगर उस लड़की की वजह से ये सच बाहर आ गया कि आदित्य हमारा बेटा नहीं है तो? रघुवेंद्र ने उसकी दोनों बाहें पकड़ी और बोले, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम प्लीज ये सब सोचना बंद करो और आदित्य को खो देने का डर अपने मन से निकाल दो। मेरे रहते हमारे बच्चे को हमसे कोई नहीं छीन सकता। आदित्य और विवान हमारे बेटे हैं और हमेशा हमारे ही रहेंगे, समझी तुम? सुमन रोते हुए रघुवेंद्र के सीने से लग गई। रघुवेंद्र उसे संभालते हुए बोले, अब आदित्य के लिए जल्दी से कॉफी बना दो, वरना उसका गुस्सा घर के नौकरों पर निकलेगा। सुमन ने आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया तो रघुवेंद्र मुस्कुराने की कोशिश करते हुए वहां से चले गए। इधर आदित्य अपने कमरे में पंचिंग बैग पर मुक्के मार रहा था। उसके कानों में प्रीति की बातें गूंज रही थी। उसके लगाए इल्जाम वो सहन नहीं कर पा रहा था। उसने गुस्से में पंचिंग बैग पर इतनी जोर से हाथ मारा कि बैग नीचे फर्श पर आ गिरा। आदित्य उसे देखकर बोला, इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर लगाकर तुम यूं चैन से अपने घर में नहीं सो सकती प्रीति। मेरे सवालों के जवाब तो तुम्हें देने ही होंगे। बताना होगा तुम्हें कि जब तुम्हारी शादी उस इंसान से हो रही थी जिससे तुम प्यार करती थी तो तुम शादी के मंडप से क्यों भागी? और अगर तुम खुद अपनी शादी का मंडप छोड़कर भागी हो तो अपनी जिंदगी बर्बाद करने का इल्जाम तुमने मुझ पर क्यों लगाया? तभी जानकी उसकी कॉफी लेकर वहां आ गई। उन्होंने उसकी कॉफी टेबल पर रखी और पूछा, आप ऐसे काम करते ही क्यों है बेटा कि आपको बाद में पछताना पड़े?
आदित्य ने टॉवल उठाकर अपना पसीना पोंछा और बोला, आदित्य मेहरा कभी ऐसा कोई काम नहीं करता जिसकी वजह से उसे बाद में पछताना पड़े। और अगर आप उस लड़की प्रीति की बात कर रही हैं, तो आज उस धोखेबाज और चालाक लड़की ने आहाना के साथ जो किया है, उसे जानने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि मैं गलत नहीं हूँ। ऐसा क्या किया है उस लड़की ने? जानकी ने पूछा। आदित्य ने उन्हें पूरी बात बताई तो जानकी भी हैरान रह गई। इतना कुछ होने के बाद भी मैंने उस लड़की को जॉब से नहीं निकाला दादी, पर उसमें इतनी अकड़ है कि वो खुद ही जॉब छोड़कर चली गई। पर मैं भी उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से वो 1 साल के पहले ये जॉब नहीं छोड़ सकती, और अगर वो जॉब छोड़ती है तो उसे कंपनी को पूरे 1 साल की सैलरी देनी पड़ेगी। केस करूंगा मैं उस लड़की पर। उसकी बातें सुनकर जानकी मन ही मन बोली, आदित्य को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। वो लड़की ऐसी तो नहीं लगी हमें। हमारी आंखें किसी को पहचानने में इतनी बड़ी गलती कभी नहीं कर सकती। हो सकता है कि बात कुछ और ही हो और आदित्य ने गुस्से में कुछ और समझ लिया हो। वैसे भी आदित्य जब गुस्से में होते हैं तो उन्हें किसी का सच ना दिखाई देता है और ना सुनाई देता है। आदित्य तो पहले ही उससे नाराज थे। जरूर इन्होंने उस बेचारी लड़की को अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया होगा। हमें सारा माजरा खुद जानना होगा। जानकी उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, जाने दीजिए बेटा, किसी लड़की के साथ ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता। आप उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, ये आपकी दादी का हुक्म है। पर दादी प्लीज बेटा, क्या आप अपनी दादी की इतनी सी बात नहीं मान सकते? जानकी ने उसे टोकते हुए पूछा। आदित्य कुछ नहीं बोल पाया और गुस्से में अपनी कॉफी लेकर वहां से चला गया। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।